यूरोप, दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, बाकू, बाली आदि सभी इंटरनेशनल टूर्स। अब करें नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, जहां आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के साथ बेहतरीन होटल्स में स्टे। आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। समय सार है। समय सार मार्ग मात्र ग्रंथ नहीं है। समय सार जी मोक्ष का द्वार है। समय सार जी ग्रंथ नहीं है। समय सार जी नरक का द्वार है। बस अंतर इतना है, जो एकांत के साथ उसको पढ़ता है वह उसके लिए नरक का मार्ग बन जाया करता है, और जो अनेकांत के साथ पढ़ता है उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाया करता है। एकांतवादियों ने सबसे पहले लक्ष्य किया था हमारे आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को। उनको पता था जब तक भारतवर्ष में चारित्र चक्रवर्ती विद्यमान है, जब तक हमारा एकांतवाद का व्यापार नहीं चल सकता। क्यों? उस सदी के सबसे बड़े तपस्या करने वाले आचार्य, जिनकी चर्या बोला करती थी, वो नहीं बोला करते, जिनकी चर्या मात्र प्रमाण थी, तो उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया, चारित्र चक्रवर्ती को लक्ष्य किया और उनकी घोर निंदा की, उनकी दोष निकालना प्रारंभ किया। उसके बाद भी चारित्र चक्रवर्ती महाराज ने निर्दोष चर्या का पालन किया। आज जब चारित्र चक्रवर्ती भगवान स्वर्ग से ऊपर, स्वर्ग से हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की प्रभावना को देख रहे होंगे, तो उनके मुख से भी यह पंक्ति निकल रही होगी कि सुधा सागर को रोकने को, सुधा सागर को रोकने को फौज तुम्हारी सारी है, जिन शासन का शेर हमारा फिर भी सब पर भारी है। ये पंक्तियां आचार्य भगवंत चारित्र चक्रवर्ती की होंगी, क्योंकि उनने देखा है कि एकांतवादी ने किस तरीके से मुनियों की निंदा की है, और उनने देखा है कि हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने किस प्रकार से अनेकांतवाद का ध्वज लहराया है। अगर वर्तमान में कोई विदेश क्षेत्र में जाता है और तीर्थंकर भगवान से प्रश्न कर ले कि भगवान बताइए, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में सबसे ज्यादा जैन धर्म की प्रभावना किसने की, तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना से भी मात्र दो ही नाम निकलेंगे, एक हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी और दूसरा हमारा निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी। क्या उनको पता है? उनके ज्ञान में स्पष्ट झलक रहा है किसने जैन धर्म की सबसे ज्यादा प्रभावना की। आपको बता दें, हमारे पूज्य गुरुदेव थोड़े अलग हैं। उनके सामने विहार करते समय दो मार्ग आए। एक मार्ग जहां पे एकांतवादी हैं, जहां पे मुनियों के लिए आहार की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। एक मार्ग जहां सारी व्यवस्था है, लेकिन सुधा सागर जी हैं। सुधा सागर जी अपोजिट करते हैं। वो किस साइड गए? एकांतवादी साइड में। क्या उनको पता है जो आज एकांतवादी बन गए वो एक समय कैसे थे? अनेकांतवादी थे। वहां पे कोई व्यवस्था नहीं, महाराज जी को लेने कोई आता नहीं, लेकिन जब भी सुधा सागर जी महाराज वहां अपना कार्य पूरा करके निकला करते थे तो हजारों का समूह उनके पीछे चला करता था। इस प्रकार की प्रभावना हमारे सुधा सागर जी क्या करते। जब हम समाज में ये बात बताते हैं लोग कि हमारे पूज्य गुरुदेव निर्भयता के साथ प्रभावना क्या करते, समाज में हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूज्य गुरुदेव को भय नहीं लगता क्या? तब हम उत्तर में बोला करते हैं, क्या कभी किसी ने किसी शेर को भयभीत होते देखा है? हमारे पूज्य गुरुदेव जिन शासन के शेर हैं। अरे पूज्य गुरुदेव को वर्तमान के वर्धमान ने जिन शासन का शेर कहा है, और उनने जिन शासन का शेर कहा है, तो हमारे लिए वह जिन शासन के शेर थे, हैं और रहेंगे। क्या उनके अंदर वह गंभीरता दिखती है? जिस प्रकार से है कि सामने कितना बड़ा जीव आ जाए लेकिन वह कभी भयभीत नहीं होता। इसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव के सामने अनेक समस्या आई, लेकिन कभी वह भयभीत नहीं हो। जिन शासन की बात आई, जिन शासन का शेर। उसके बाद लोगों ने पूछा, जिन शासन का शेर ये कैसी उपाधि है? जिन शासन के शेर मुनियों की उपाधि कहा, तो आपको बता दे 10वीं शताब्दी में बहुत बड़े आचार्य हुए, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव बादीराज मुनि, जिनके एक ही भाव स्त्रोत में अंतिम पद आता है बादीराज मुनि शाब्दिक लोको, बादीराज मुनि तार्किक से हैं, बादीराज मुनि शब्द कृतस्ते, बादीराज मुनि भव्य सा। वहां पे बादीराज मुनि को तार्किक सिंह बोला गया है, और वर्तमान में पूज्य गुरुदेव को जिन शासन का शेर बोला गया है। क्यों? जब पुराने आचार्य को बोला गया तो वर्तमान के आचार्य को ही बोला जाता है। याद रखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव ने उन हालातों में प्रभावना की है जिन हालात में बड़े बड़े सम्राट अपने कदम झुका दिया करते थे। याद रखना, हालात के कदमों पर सुधा सागर नहीं झुकता, हालात के कदमों पर सुधा सागर नहीं झुकता। टूटा कोई तारा जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। हमारे पूज्य गुरुदेव वह समंदर हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव वह समंदर हैं जिनने अनेकांतवाद की लहर संपूर्ण भारतवर्ष में फैला दी है। हमारे पूज्य गुरुदेव वह समंदर है जिसने अनेकांतवाद की लहर संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाई है। आपको बता दें कि हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनने इस समय प्रभावना की है जिस समय मुनिराज वहां पे जाने से भयभीत हुआ करते थे। जिन शासन के शेर उस समय प्रभावना कर रहे थे जब मुनिराज को कोई मानता नहीं था,
लेकिन हमारे जिन शासन का शेर जब एकांतवादी जंगल में जाया करते थे और वहां पे एकांतवादी जी बोला करते थे कि इसको अपने शहर में प्रवेश नहीं देना है, लेकिन उसके बाद जब जिन शासन का शेर दहाड़ा करता था तो वह जीव उस नगर को छोड़ के भाग जाया करते थे। इस प्रकार की प्रभावना हमने गुरुदेव की है। आपको बता दें, महावीर भगवान को मोक्ष गए 2550 वर्ष पूरे हो गए हैं। महावीर भगवान को मोक्ष गए 2550 वर्ष पूरे हो गए। आप जैन जगत का संपूर्ण इतिहास उठा लीजिए, लेकिन आपको ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जो हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने लिखा है। सबसे ज्यादा आशीर्वाद से जो निर्माण किए गए हैं मंदिर, वह भी हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा हैं। आपको ऐसा इतिहास में कहीं नहीं पढ़ने मिलेगा जिसके आशीर्वाद से हजारों विद्वान तैयार कर दिए गए, जिनके आशीर्वाद से अत्याधिक मात्रा में विदुषी बहनें तैयार कर दी गई। आपको बता दें, यहाँ पे 3 प्रकार की कैटेगरी बैठी है। एक जूनियर जो हम संस्थान के छात्र छात्रा हैं, एक सीनियर जो हमारे यहाँ पे ब्रह्मचारी भैया बहन बैठे हैं, और एक हमारे हैं बॉस जो ऊपर बैठे हैं। 3 कैटेगरी यहाँ बैठी है। अब दुनिया में बोला जाता है, सब लोग बोलते हैं कि अगर श्रमण के पास जाएंगे तो दास बन जाएंगे, लेकिन हमारे सुधा सागर जी महाराज किसी को दास नहीं बनाते, अपने जैसा बनाते हैं। इसका उदाहरण भी है। आप लोग को बता दें, यहाँ पे 3 रत्न बैठे हुए, एक हमारे अक्षय भैया भाना, एक हमारे अतिशय भैया मोक्ष और एक हमारे मोनू भैया, जो संघ में पहले हमारे संस्थान में जूनियर थे, वर्तमान में सीनियर हैं और आने वाले समय में बॉस जैसा बनने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिए, बॉस के जैसा बनने का प्रयास करेंगे, बॉस नहीं बनेंगे, क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में मात्र एक ही बॉस है, वो है हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज। बॉस एक ही है। जब हमारे पूज्य गुरुदेव प्रभावना किया करते थे तो लोग उनको रोकने का बहुत प्रयास किया करते थे। लेकिन आपको बता दें, 3 लोक में इतनी शक्ति किसी के पास नहीं जो जिन शासन के शेर को रोक के बता दे। 3 लोक में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो जिन शासन के शेर को प्रभावना से रोक दे। 3 लोक में इतनी सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार की प्रभावना की है, वर्तमान में वह प्रभावना करना असंभव है। आपको बता दें, समय सारजी शास्त्र नहीं है। हमसे लोग पूछा करते हैं कि समय सारजी शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं। हम बताते हैं, समय सारजी शास्त्र नहीं है, समय सारजी शस्त्र है। जब अज्ञानी लोग समय सारजी का स्वाध्याय कर लिया करते हैं और कुतर्क से श्रमणों पर आक्रमण किया करते हैं, जब हम संस्थान के छात्र छात्रा समय सारजी को शस्त्र बनाकर उनका विरोध किया करते हैं। समय सारजी मात्र ग्रंथ नहीं, एक शास्त्र है। आपको बता दें, एक बार एकांतवादी के साथ हम बैठे, हमने उनसे पूछा, आप समय सारजी करते हो, आपने समय सारजी को कहां कहां देखा है? उसने बोला, हमने मंदिर में देखा है। क्या बोला? कि हमने समय सारजी को मंदिर में देखा, अपने घर पर देखा है। अब उसने हमसे प्रश्न पूछा कि आपने समय सारजी को कहां कहां देखा है? हमने कहा, अगर हम बताएंगे तो तुम पागल हो जाओगे। उसने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं, बता दो। तो हमने बता दिया, हमने समय सारजी को विहार करते देखा है, हमने समय सारजी को आहार करते देखा है, हमने समय सारजी को दहाड़ते हुए देखा है, क्योंकि इस संस्थान में हमने साक्षात जीवंत समय सार देखा है। हमने जीवंत समय सार देखा, इसलिए हमने समय सार को जो करते देखा है वो किसी ने नहीं देखा। आपको बता दें, समय सार जी के बिना मुनि नहीं और मुनि के बिना समय सार जी नहीं, क्योंकि समय सार जी की दशा है, वह श्रमण के अलावा कोई भी प्राप्त करने वाला नहीं है। गुरुदेव के विषय में जितना बोला जाए उतना कम है। अंतिम 4 लाइन बोलकर अपनी बात को यहीं पे विराम करेंगे कि रात दिन एकांतवादी बस, रात दिन एकांतवादी बस श्रमणों का अपमान करें, रात दिन एकांतवादी बस श्रमणों का अपमान करे। गुरु निंदा का सुन करके जिनके हृदय अंगार जले, गुरु निंदा का सुन करके जिनके हृदय अंगार जले, ऐसे सुधा गुरुदेव ने चमत्कार कर डाला, बिन पानी और साबुन के एकांत पक्ष को धो डाला। जो प्रभावना हमारे गुरुदेव ने की है वह संपूर्ण विश्व में कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसी मंगल भावना के साथ कि आपके समान हम भी उत्कृष्ट सम्यक दर्शन, उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान, उत्कृष्ट सम्यक चैत को प्राप्त करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। एक बार सिद्धार्थ जी के सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। जिन शासन के शेर तो दहाड़ते हैं और उन जिन शासन के शेर के जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं के समान दहाड़ते हैं। ये आज सिद्धार्थ जी ने हमें बताया। सिद्धार्थ जी ने कहा कि जहां एकांतवाद अपने पैरों को फैला करके बैठा है, हमारे पूज्य गुरुदेव उसी नगर में जाकर के चातुर्मास करते हैं। निश्चित रूप से एक समय जब एक संस्था जो एकांतवाद को आधार लेकर के और मुनि निंदक कार्य करने का कार्य कर रही थी, उस समय 1996-97 में
हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज ने जयपुर में चातुर्मास किया और एकांतवाद जहां से अपने पैरों को फैलाने का काम कर रहा था, उसी एकांतवाद के स्थल में जाकर के अनेकांतवाद से युक्त श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर को तैयार कर दिया। और उस श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के ये अनेकांतवादी विद्वान और ये विदुषी बहनें आज जो जिन धर्म की प्रभावना कर रही हैं, जो मुनि धर्म क्या होता है और श्रमण संस्कृति की रक्षा में अपने जीवन को सर्वस्व न्यौछावर कर रही